श्री राधे 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 श्री राधे। संजीवनी औषधि आ जाए तो उसके प्रयोग से लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। समय कम है, अंतराल बहुत कम है, प्रातःकाल होने को है। ऐसे में संजीवनी औषधि त्रिकूटाचल पर्वत से कैसे लाई जा सकती है? एकमात्र समर्थ हनुमान हैं। हनुमान ही यह कार्य करने में समर्थ हो सकते हैं और इसलिए हनुमान जी को यह कार्य भगवान श्री राम ने सौंपा। हनुमान को, रावण को पता चल गया कि हनुमान संजीवनी औषधि लेने को प्रस्थान कर चुके। हनुमान को रोकना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। लौकिक या भौतिक शक्ति के द्वारा हनुमान की सबसे बड़ी दुर्बलता है रामकथा। रामकथा ही हनुमान को रोक सकती है। कैसी विडंबना है कि रामकथा के माध्यम से राम को मारने का षड्यंत्र। सूर्योदय की पूर्व संजीवनी के आ जाने पर ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, तो हनुमान को किसी प्रकार मार्ग में रोक लिया जाए, यह रावण की योजना है, जिससे कि हनुमान समय पर संजीवनी न ला पाए। लक्ष्मण नहीं बचते हैं। लक्ष्मण अगर औषधि के बिना लक्ष्मण के प्राण चले गए तो लक्ष्मण के लिए तड़पते हुए राम भी निष्प्राण हो जाएंगे और इस प्रकार रावण की सारी योजना सफल हो जाएगी। यह एक दूरगामी षड्यंत्र और बहुत ही अंतर्गहन षड्यंत्र राम को मारने का चल रहा है। चाहे उस युग की बात हो, चाहे वर्तमान युग की बात हो, राम कथा के द्वारा राम को मारने का षड्यंत्र। राम के बाद दुर्जय रावण का सामना कौन कर सकेगा? राम मारे गए तो बात ही समाप्त हो गई। रावण विजेता हो गया सर्वदृष्टि से। इस प्रकार रावण की एक दृष्टि राम को अपने रास्ते से हटाने की, वह अब निश्चिंत हो गया है। कालनेमी को प्रेरित कर वापस चला गया है। अपनी माया शक्ति में कालनेमी एक आश्रम प्रकट करता है। हनुमान उसी राह से गुजर रहे हैं। रामकथा की मधुर ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वे देख रहे हैं सामने एक साधु को। वह सजल नयन है, ध्यान में लीन नेत्र हैं उसके। सहस्रों साधक संत उस साधु की सेवा में लगे हैं। वह मौन है, बीच बीच में बोलता भी है। हनुमान ने सुना है। वह कह रहा है कि राम रावण के बीच युद्ध हो रहा है। मैं इस युद्ध को देख रहा हूँ। इस युद्ध में राम की विजय निश्चित है। हनुमान के लिए राम कथा से बढ़कर आकर्षण का कोई दूसरा बिंदु नहीं हो सकता। फिर राम के उत्कर्ष का वर्णन किया जा रहा है। चमत्कारपूर्ण भविष्यवाणियां की जा रही हैं। हनुमान को अब और क्या चाहिए था? वो खींच कर आ गए उस साधु के पास। साधु ने देख लिया है, पहचान लिया है हनुमान को। अब तो वह राम कथा वर्णन में और अधिक डूब जाता है और उसे पूरा भरोसा हो गया है कि अब हनुमान रुके, औषधि आ नहीं सकेगी, लक्ष्मण का मरण निश्चित है। संजीवनी औषधि के लिए चले थे हनुमान। हनुमान को प्रचंड पराक्रम का सभी को अनुभव है। कैसे रोका जाए हनुमान को? कालनेमी को हनुमान के वीक पॉइंट का पता चल गया है। हनुमान की दुर्बलता का वो लाभ उठाना चाहता है। रामकथा के सम्मोहन में वो उन्हें बांध लेना चाहता है। ऐसे कितने ही कालनेमी धर्म के नाम पर, ब्रह्मचर्चा के नाम पर समाज को ठग रहे हैं। बाह्य जीवन में आदर्श, बाह्य जीवन में भक्ति, वाणी में प्रभु का मधुर संकीर्तन तथा हृदय में हलाहल विष, यह विष समाज में फैल रहा है। यह विष व्यक्ति को चाट रहा है। व्यक्ति बोझिल है। एक कंधे पर काम का बोझ है तो दूसरे पर लोभ का।
उसका काम प्रेम नहीं बनता, उसका लोभ दान नहीं बनता, फलतः वह ठगा जाता है। काम की परिणति है जैसे काम को प्रेम में रूपांतरित होना चाहिए, लोभ को दाम में रूपांतरित होना चाहिए। ऐसा नहीं होता तो यह काम, ये लोभ या दूसरे विकार, क्रोध आदि महाविनाश का कारण है। इनसे बचना कठिन है। बन आती है ऐसे में कालनेमियों की। वासनांध व्यक्ति भरना चाहता है अपनी वासना की झोली। वो पहुंचता है कालकेतुओं के पास, कालनेमियों की शरण में जाता है वह। फिर ये कालकेतु उसे अमर बनाने की विधि बताते हैं। ऐन्द्रजालिक चमत्कार में व्यक्ति को फांस कर उसका सर्वनाश कर देते हैं। कालनेमी परमात्मा के दर्शन कराते घूमता है। राम भक्ति का वह उसी प्रकार वितरण करता है जैसे कोई याचक तालाब के मलिन जल को अपनी तुम्बी में डालकर गंगाजल बताता हुआ लोगों की मुक्ति का द्वार खोलता है और बदले में वसूलता है खाने पीने की वस्तुएं या चंद पैसे। कालनेमी का नकाब कोई हनुमान ही उतार सकता है। हनुमान कालनेमी के आश्रम में आ गए। कालनेमी की रामकथा उनके कानों में पड़ी, परंतु न जाने क्यों आज हनुमान को रामकथा में कोई रस नहीं मिल रहा। रामकथा के अमृत रस में डूबने वाले हनुमान को आज पानी की प्यास लगाई। आज की रामकथा उन्हें नहीं तृप्त कर पा रही है। हनुमान को भी आश्चर्य है, रामकथा के प्रति विरसता क्यों उत्पन्न हो रही है। प्यास की बेचैनी बढ़ती जाती है। हनुमान ने जल मांगा है। कालनेमी ने जल से भरा अपना कमंडल हनुमान के सामने रख दिया है। कालनेमी की योजना हनुमान को विष भरा जल पिलाकर मार डालने की थी, परंतु जल कम है, उतने में हनुमान तृप्त नहीं होंगे। तो कालनेमी ने हनुमान को सरोवर का मार्ग बता दिया। वह हनुमान को दीक्षा देकर अपना गुरुत्व भी उन पर आरोपित करना चाहता है। वह आदेश देता है हनुमान को कि वे स्नान जलपान कर शीघ्र उसके समक्ष उपस्थित हों ताकि उसकी दीक्षा संपन्न हो जाए। हनुमान सरोवर की ओर चल पड़े। सरोवर में खतरनाक आदमखोर मगरी रहती है। कालनेमी प्रसन्न है, उसका विश्वास है कि अब हनुमान मगरी की पकड़ में जीवित नहीं बच सकते। हनुमान तट पर आ गए। अब तो सरोवर में प्रवेश कर गए हैं। खतरनाक मगरी ने हनुमान पर आक्रमण कर दिया। इनके पांव पकड़कर वह गहरे जल में घसीटने लगी हनुमान को। अब हनुमान को कालनेमी की कपट रचना का पूरा पता चल गया। इनके कठोर पाद प्रहार से मगरी तो मर गई। मरते ही दिव्य देह धारण कर वह आसमान पर उतर आई। उसने कहा हनुमान से कि कपि, आज मैं तुम्हारा पवित्र स्पर्श पाकर निष्पाप हो गई हूँ। मुझे मुनि का शाप था, अब मैं धन्य हूँ, परंतु तुम संभल कर जाना। जिसे तुम मुनि समझ रहे हो ना, वह मुनि नहीं है, घोर राक्षस है। उसकी कपट रचना में तुम न फंसना। हनुमान सावधान है, पुनः कालनेमी के समक्ष उपस्थित है। हनुमान को जीवित देखकर कालनेमी को गहरा आघात लगता है। बाहर से वह प्रसन्न है। हनुमान पर अब गुरुडम जमाकर उन्हें अपने वश में करना चाहता है। दीक्षा देने के लिए वह आगे बढ़ा है। हनुमान ने प्रार्थना की है, कहा है गुरुदेव, तुम अपनी दक्षिणा पहले ले लो, दीक्षा का काम तो बाद में भी होता रहेगा। इतना कहते कहते हनुमान ने कालनेमी को अपने लंगूर से लपेट लिया। ऐसा पटकनी लगाई कि कालनेमी को जमीन पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरते समय कालनेमी ने अपना वास्तविक राक्षस रूप प्रकट कर दिया। कालनेमी का नकाब उतार कर हनुमान पुनः अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए। इस घटना का स्पष्ट संकेत है कि व्यक्ति को सब प्रकार के लोभ या आकर्षण से बचने की आवश्यकता है। रामकथा के अद्वितीय रसिक हनुमान यदि कथा के लोभ से ऊपर न उठते तो कालनेमी का कपट जाल सफल हो गया होता। व्यक्ति में यदि किसी भी प्रकार की दुर्बलता है, काम की, क्रोध की या लोभ की, तो वह चाहे कितनी भी साधना करे, प्रभु की आराधना करे, सब निष्फल होगी। कालनेमियों का कपट सफल होता रहेगा। कालकेतुओं के चमत्कार समाज को छलते ही रहेंगे। काम और लोभ बड़ी सूक्ष्मता से विचरण करते रहते हैं।
अंतःकरण के धरातल पर। इनके दुष्प्रभाव से मुक्त होने की कोई साधना नहीं हुई मनुष्य के जीवन में। या तो हम काम से लड़े हैं या काम में समा गए हैं, या तो हमें लोभ की शिक्षा मिली है या लोभ से लड़ने की शिक्षा मिली है। निर्लोभ की, निष्काम हो जाने की शिक्षा का कोई प्रबंध मनुष्य ने नहीं किया। इन पर नियंत्रण पाने के लिए तो योजनाएं बनाई गई हैं। हमने शस्त्र उठाए हैं, काम का दमन किया है, क्रोध को दबाया है, लोभ को रोका है, परंतु मिला क्या है हमें? एक प्रतिक्रिया, कुंठा, अंतर्द्वंद। हम काम में डूबे हैं या काम के विरोध में खड़े हुए हैं। भारतीय जीवन काम के विरोध में खड़ा है तो पाश्चात्य जीवन काम को मुक्त करता जा रहा है। एक कुंठाग्रस्त है, अंतर्द्वंद का शिकार है, तो दूसरा विषाद में डूबा जा रहा है। काम की तृप्ति न हो तो प्रतिक्रिया होती है, कुंठा बढ़ती है। काम की तृप्ति हो तो पूर्ण उन्मुक्तता हो, काम में निरापद कामोपभोग सुलभ हो तो जीवन विषाद से भर जाता है। दोनों ही व्यवस्थाएं घातक हैं जीवन के लिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।